हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फर्जी आईएएस समझकर किया था गिरफ्तार, जांच में पाया गया असली। ओए होए, कांप उठा पुलिस महकमा। माय गॉड। उसको सोचा कि ये नकली है और उसने बताया भी होगा इतनी बारी कि मैं असली हूं, और फिर भी उन्होंने कुछ बदतमीजी भी करी दी होगी, पकड़ भी लिया होगा। और जब उन्हें ये पता चला कि ये तो सच्ची में असली है, उनकी तो जान निकल। मतलब सोसाइटी में इतने नकली आ गए हैं कि बेचारा असली भी नकली लगने लग गया आप लोगों को। हद ही हो गई यार। चलो देखते हैं हुआ क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कमाल ही है। ऐसे भी होता है। मेरे दिमाग में पता है क्या आ रहा है, नकली इनको पता नहीं चलते हैं। जब नकली सामने तो उनको तो सैल्यूट मार मार के मानते और दूसरे को ये कर देते हैं। पूरा पकड़ा हुआ है कोई नेम प्लेट, उसका नेम प्लेट भी जिसको इन्होंने तोड़ दिया। हाँ, आईएएस ए और डिप्टी सेक्रेटरी राहुल कौशिक है उसका नाम। उसने आईएएस ए भी लिखा हुआ है और डेप्यूटी सेक्रेटरी भी लिखा हुआ है। उसका बोर्ड तक उन्होंने तोड़ दिया ऐसा लगता है पुलिस वालों ने। मतलब उन्होंने हद की बदतमीजी कर दी। पिटेंगे। हाँ, अब पिटेंगे। अब इनका बुरा हाल होगा, क्योंकि बोर्ड तोड़ने का क्या मतलब बनता है। तुम चुपचाप अगर नकली भी हो तो उसको उठा के तुम जेल में डालोगे या लेके जाओगे पूछताछ करके। तुम उसका बोर्ड ही तोड़ दोगे। बोर्ड क्यों तोड़ोगे? उसके घर गए थे क्या? उसके घर से उसको पकड़ रहे हैं। क्या कर, कौन सी पुलिस है? पता नहीं, बड़ी पागल पुलिस है। मेरठ पुलिस। मेरठ यूपी पुलिस है। यूपी पुलिस। ओ भाई का नहीं काम रहेगा उनका। नमस्कार। खबर की शुरुआत करूं उससे पहले एक सीन इमेजिन कीजिए। सीन कुछ ऐसा है कि पुलिस को खबर मिलती है कि एक जनाब खुद को आईएएस बताकर धौंस जमा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। ओ, धौंस जमा के गालियां किसको दे रहे? पुलिस पहुंचती है, हंगामा करने वाले शख्स को गिरफ्तार करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि हमने पकड़ा है एक फर्जीवाड़ा। ऐसा फर्जीवाड़ा जिसमें एक शख्स खुद को आईएएस बता रहा था, जबकि वो आईएएस है ही नहीं। कर लिया नहीं, पर पहले मुझे ये पता करना है कि वो कहाँ पे जाके कहाँ गालियां या दे रहा था। क्या हुआ, वहां क्या हुआ था, उससे भी तो पता चले। बहसबाजी हो रही होगी। हाँ, यहाँ हो सकता है कुछ गलत हो रहा हो सिस्टम में और इसलिए वो बोल रहा हो। यहाँ ये भी हो सकता है कि वो गलत हो, वो अपनी अक्कड़ पोजीशन की मिसयूज कर रहा हो। तो इसलिए मुझे वो दोनों एंगल पता होने चाहिए कि कौन सही था। वो कुछ गलत देख के बोल रहा था आईएएस ऑफिसर कि वो खुद गलत था। बाहर आइए। अब ट्विस्ट सुनिए। कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आया जब पता लगा कि वो व्यक्ति सच में एक आईएएस अधिकारी ही था। और फिर क्या हुआ, आइए जान लीजिए। शक्ल पहचानी ही नहीं जा रही, इतनी डिफरेंट शक्ल है। एडीजी वो क्या होता है? असिस्टेंट डेप्यूटी जनरल, पता नहीं कुछ। ओह अच्छा, एडीजी। उसने हमने बैच की फोटो भी दिखाई है। सोचो कि ये देखो बैच है, उसमें मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के भी होंगे जिसके साथ। 12 मार्च 2026 मेरठ के नौचंदी थाना की पुलिस को फोन आया। इस फोन के बाद जो हुआ उसने सोशल मीडिया से लेकर मीडिया और यहाँ तक कि पुलिस मुख्यालय तक में हलचल मचा दी। किसी ने फोन करके बुलाया होगा जहाँ पे ये गुस्सा हो रहा होगा। दरअसल कॉल पर पुलिस को जानकारी मिलती है कि जी एक शख्स है जिसका नाम राहुल कौशिक है। वो नशे में धुत है, हंगामा कर रहा है और अधिकारियों से बार बार कह रहा है कि वो एक आईएएस है। कौन से अधिकारियों से? राहुल ने पुलिस वालों के सामने खुद को 2008 बैच का आईएएस अफसर बताया था। अब चूंकि पुलिस पकड़ के कहीं लेके गई होगी, पता नहीं, देखते हैं। पुलिस के सामने ही बोल रहा है शायद। हंगामा करने की शिकायत मिली थी तो पुलिस ने राहुल कौशिक को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में मेरठ पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाते हुए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया है हम लोगों द्वारा, बिना सर्च किए, पक्का किए, पहले ही बोल दिया। इन सबके अगेंस्ट कुछ करने वाले हैं। हाँ, इतने बेवकूफ हो, तुमने पहले पक्का नहीं किया था। वो कह रहा है तो तुम जाके चेक तो करो कि ये है कि नहीं है पहले। क्या पुलिस की इज्जत रखी? मतलब कुछ भी कभी भी बिना सर्च किए तुमने कुछ भी गलत बोल दिया किसी के बारे में। पुलिस वाले अनपढ़ थे। अनपढ़ ही हैं, पता नहीं कैसे बन जाते पुलिस वाले। मैं बताऊं, वही कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ के आते होंगे। अनपढ़ हो गए, कुछ पढ़ाते ही नहीं है। सब आप एक राहुल कौशिक नाम का व्यक्ति है जो अपने आप को आईएएस बताता है और ये लगातार थानों पर विभिन्न विभागों में अधिकारियों सीरियल नंबर पे कॉल करके रॉब काटता है।
इस सूचना के आधार पर सीओ सिविल लाइंस को जांच की गई। जांच में सारे तथ्य सही पाए गए कि ये अपने आप को झूठा आईएएस बताता था। इससे आज पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। इसके पास पूरा मतलब पता करके हमने उसको झूठा है वो। क्या पता किया तुमने? तुम लोग कैसे, तुम्हें किसको भेजते हैं बोलने के लिए ये सब पुलिस चीजें? वाले हैं। से हमें जो झूठा ये बोर्ड लगाता था अपना एडिशनल सेक्रेटरी का, जॉइंट सेक्रेटरी का, इसके घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है और तो और भी कुछ चीजें हमें मिली है, वो सारी चीजें दी गई है। इसमें वर्तमान में किसी भी पद पर नहीं है। इसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाए। लेकिन अगले ही दिन आ गया नया ट्विस्ट। जिसे फर्जी आईएएस समझकर गिरफ्तार किया वो तो सच में 2008 बैच के आईएएस निकले, लेकिन किसी मामले में फिलहाल वो सस्पेंड है। अब पुलिस सोच में पड़ गई कि पूर्व अधिकारी कहें, सिस्टम से लड़ता हुआ अधिकारी कहें, या जो फर्जी कहकर गिरफ्तार करने की गलती की है पहले उसके लिए सॉरी कहते। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ये तो सुना था, लेकिन बड़े बड़े शहरों में अब तो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। खैर, अब ट्विस्ट तो आ गया कहानी में, लेकिन फिर आगे क्या हुआ वो सुनिए। तो राहुल की गिरफ्तारी होती है और सबसे पहले फिर उनका परिवार कैमरे के सामने आता है और सारे सबूत पेश कर देता है। उनके पास 2008 की यूपीएससी परीक्षा के पासिंग सर्टिफिकेट से लेकर इंडियन पोस्टल सर्विस की ट्रेनिंग तक के सारे डॉक्यूमेंट्स। वाह, उसने सब रखे हैं। ये भी अच्छी बात है, फेंगा मत करो। परिवार ने कहा वो फर्जी नहीं है, वो एक पूर्व अधिकारी है। इतना होना था कि पुलिस के होश फाख्ता हो गए। सवाल उठने लगा कि ये कार्रवाई जल्दबाजी में हुई या फिर मामला कुछ और है। हालांकि अब मामला सीएटी यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का है। दरअसल परिवार का ये भी कहना है कि 2017-18 की बात है, राहुल पर नौकरी लगवाने के नाम पर 1.5 करोड़ की ठगी का आरोप लगा था। ऐसे में 2019 में राहुल कौशिक पर विभागीय कार्रवाई हुई थी और उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। बर्खास्तगी के खिलाफ उनका मामला अदालत में विचाराधीन है। मतलब इस फैसले को चल रहा है अभी। किया था राहुल कौशिक ने कोर्ट में। अब मेरठ पुलिस के लिए हो सकता है फंसाया जा रहा हो उसे, क्या? हो सकता है किया हो सकता है फंसाया जा रहा हो। आजकल इतना करप्शन तो है ही ना, सच्चे आदमी को ही फंसा देते हो। क्या पता, वी डोंट नो। चुनौती ये है कि जो व्यक्ति कानूनी रूप से सेवा में नहीं है उस पर फर्जी आईएएस का मुकदमा किस आधार पर टिकेगा? क्या सिर्फ घर के बाहर बोर्ड लगाने से, हंगामा करने से क्या कोई अपराधी बन जाता है? राहुल कौशिक ने भी प्रकरण के बाद मीडिया के सामने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि वो पुलिस के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। सीओ साहब कभी मुझसे तो मिले नहीं जांच के दौरान। कम से कम मेरे स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड होने चाहिए थे। यदि वो जांच कर रहे हैं तो मेरे स्टेटमेंट आप वो उसे पूछा तक नहीं है, वो कुछ भी सीधा बोल दिया कि नकली है। हद है। पहले बंदे से तो पूछ लो जिसको कुछ भी पकड़ कर रहे रहे हो हो यार, कुछ भी कर रहे मतलब हो। पूछा ही नहीं और पकड़ के। बाय गॉड, क्या ये इंटरसेक्शन क्या की तुमने? सिस्टम है बंदे यार। से पूछा ही नहीं। हाँ, जिसको बोल रहे हो तू नकली, उससे बात ही नहीं की तुमने। वही। रिकॉर्ड करेंगे आप। हाँ, मेरे पास तो कभी नहीं आए वो। वाह। तो अब आगे क्या प्रक्रिया? आगे देखिए, मैं अपने परिवार, अभी मैं थोड़ा भयाक्रांत हूँ क्योंकि मुझे भयाक्रांत करने का प्रयास किया गया है। मतलब I don't know। बताना इसका क्या मतलब है? मैं मानसिक दबाव में हूँ। ओ, मुझे डॉक्टर की सलाह से दवाई लेनी पड़ रही है और मेरा पूरा परिवार भयाग्रस्त है और मेंटली डिस्टर्ब्ड मतलब होगा, मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ। मैं अपने परिवार से और अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से जो भी विविध कार्रवाई संभव होगी वो करने का प्रयास करूँ। इस प्रकरण के बाद मेरठ पुलिस पर सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पूरे मामले की जांच भी लगातार जारी है। जांच इस पहलू को लेकर है कि कहां गलती हुई, कहां कंफ्यूजन हुआ, सब जांच की जा रही है। लेकिन इस खबर पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर आ रही हैं। आपके हवाले ये खबर, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। भाई प्रतिक्रिया ये है कि इतना बेवकूफ भी हो सकती है पुलिस है। तुम पहले तो ये तुमने उसके ऊपर फर्जी का आरोप लगा के पकड़ लिया, जिसके लिए बुलाया था कि वो हंगामा कर रहा था, वो उसका कुछ नहीं। सबसे बड़ी एरर ये थी, आपने उस बंदे से ही बात नहीं की भाई तू कौन है, क्या है। ऐसी फेक, मतलब मैं तो बोला पुलिस फेक, पुलिस ही फेक है। पता नहीं कैसे सर्टिफिकेट मिल गया पुलिस की यूनिफॉर्म, पुलिस फर्जी है। उसको काम करना ही नहीं आता। जो बंदा कॉमन सेंस होगा, तुम जिस बंदे पे एलिगेशन उससे बात तो करोगे, भाई बात क्या है, तू कौन है, ये वो क्या है, उससे तुमने बात ही नहीं की तो फिर क्या है? मैं कह रही हूँ कोई पुलिस वाला भी ना हो, मैं हूँ और मुझे मेरे पास कोई आके बोले कि भैया ये ऐसे ऐसे तंग कर रहा है तो, और ये ऐसे बोल रहा है कि मैं ये हूँ वो हूँ, मैं उसके साथ पास जाके उससे भी पूछूंगी कि भैया क्या बात है, क्या बोला, उसका भी सुनूंगी, उससे पूछूंगी भैया क्या तू आईएएस ऑफिसर है नहीं है, सब पूछूंगी। वो कह रहे हैं कि तू नहीं है, तू प्रूफ कर सकता है कि तू है, क्या दिखा। ये तो बंदे उससे बिना बात किए ही भाई
क्या क्या बोल के और पकड़ के, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखने चले गए। मैं तो कह रही हूँ इनको चेक करो ये बने कैसे पुलिस वाले। वो बेचारे आईएएस ऑफिसर को, जैसे उन्होंने कहा है ना कि पैसों की किसी को नौकरी देने के चक्कर में फंसा है, मुझे तो लगता है इन लोगों ने बल्कि पैसे देके नौकरी पुलिस की ना ले लियो। तो वो चेक करना चाहिए। इतना गड़बड़, इतनी मतलब काम में लापरवाही, बेसिक सेंस नहीं ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बाप रे, कमाल हो गया यार। अब ये कह रहा है कि मैं तो इनके ऊपर केस करूंगा, He वो will do करेगा। it, he should do. वो आईएएस ऑफिसर से पता है उसको, He will उसने do. तो वो करना छोड़ेगा चाहिए, बिल्कुल नहीं करो। छोड़ेगा। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।